So this is lecture part 2, and this is the structure and function of brain. Brain is also called the information center. The anatomy and physiology of the brain. It is the one of the largest organ in the body and coordinates the most body activities. The human brain is the most wonderful and the mysterious creation of the nature. You all know it coordinates the action so that they happen in the right sequence and at the right time in the right place. It also stores the information so that the behavior can be modified according to the past experience. So it is the center for all the thoughts, memory, judgment, emotion. Each part of the brain is responsible for controlling the different body functions, such as temperature regulation, breathing, sleeping, hunger, thirst, sexual response, flight or fight responses. These all are caused with the help of a special part of the brain. ठीक है. और इसके अलावा अगर ब्रेन की बात की जाए तो एवरेज वेट इसका 1.34 kg होता है. और ये लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होता है तो क्रैनियल कैविटी ऑफ स्कल के अंदर ये प्रेजेंट होता है. ठीक है. The brain is contained in the skull and weighs 1300 to 1400 gram. It makes up of about 1000 billion neurons. 7 each neuron is surrounded by about 10 glial cells. ठीक है. वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन. अभी मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंदर बताया कि हम वेंट्रिकल्स की बात करेंगे कि फ्लूइड फील्ड हमारे पास स्पेसेस होती हैं ब्रेन के अंदर. तो मैंने कहा आपको बता दूं कि ये सर्टेन कैविटीज़ होती हैं ब्रेन के अंदर, इनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है. और इनके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है दैट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, लिम्फ एंड सोडियम. सो ये 4 वेंट्रिकल्स होती हैं ब्रेन के अंदर. पहली जो वेंट्रिकल होती है फोर वेंट्रिकल्स होते हैं. सबसे पहले हम सेकंड वेंट्रिकल की बात करते हैं तो वो 2 हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है. राइट हेमिस्फीयर एंड द जो हमारे पास लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर उसके अंदर. थर्ड वाली जो है वो हाइपोथैलेमस और थैलेमस के अंदर होती है. इसके अलावा फोर्थ जो है ब्रेन स्टेम और सेरेब्रम के अंदर होती है. और फिर ये सेंट्रल कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के साथ जो है वो जाके जुड़ जाती है. वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन देखें, लेटरल वेंट्रिकल्स, फिर इंटरवेंट्रिकुलर, फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, ये कोपनिंग होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है. फोर्थ वेंट्रिकल, ये सारी आपको इस डायग्राम के थ्रू नज़र आ रही हैं. सो इन द एनाटमी ऑफ द ब्रेन ऑफ द वर्टिब्रेट्स ऑफ द forebrain is also called a prosencephalon. It is a rostral most, the forward most portion of the brain. बिल्कुल ये हमारे पास क्या है, ये ब्रेन का सबसे पहला वाला पोर्शन है, फॉरवर्ड मोस्ट पोर्शन ब्रेन का. और इसका दूसरा नाम क्या है, प्रोजेंसेफेलॉन. हमेशा पेपर के अंदर आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेंसेफेलॉन, तो आपको पता होना चाहिए. फोर ब्रेन देन मिड ब्रेन को मीजेंसेफेलॉन और हाई ब्रेन को रोबेंसेफेलॉन कहा जाता है. ठीक है. These are 3 primary portions of the brain during early development of the central nervous system. It controls the body temperature, reproductive function, eating, sleeping, and any display of the emotion. So first we talk about the forebrain. It is the interior part of the brain. It has a 3 part, that is cerebrum, thalamus, and limbic system. But सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो forebrain है ये डिवाइड हुआ है 2 पार्ट में, that is telencephalon and diencephalon. तो हम सबसे पहले बात करते हैं टेलेंसेफेलॉन की. टेलेंसेफेलॉन के अंदर ऑल्फैक्टरी बल्ब आता है. ये ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो कि सेंस ऑफ स्मेल के साथ इसका कनेक्शन है. जबकि दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो सेरिब्रम आ जाता है, विच इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन. द फर्स्ट लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज़ सेरिब्रम. ये आ भी जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर. ठीक है. इसके अंदर बहुत ज़्यादा फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हुए होते हैं, ऐसे जैसे कि ऐसे लग रहा होता है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जैसे स्ट्रक्चर नहीं होता, बिल्कुल ऐसे फोल्ड्स बने हुए होते हैं इसके अंदर. और ये जो फोल्ड्स हैं ये इंटेलिजेंस के साथ जो वो रिलेट करते हैं. 2 मिलियन न्यूरॉन कहते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू द 2 हाफ्स कॉल्ड द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है. एक को राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है, दूसरे को लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर कहा जाता है. और ये कम्युनिकेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्पस कॉलोसम. कॉर्पस कॉलोसम कुछ भी नहीं है, इट इज़ अ मास ऑफ अ नर्व फाइबर विच कैरीज अ मेमोरी और मैसेज फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर. जो राइट और लेफ्ट हमारे पास जो हेमिस्फीयर है सेरेब्रल हेमिस्फीयर, उनके मिड में हमारे पास एक कनेक्शन, एक मैस होता है नर्व फाइबर का जो कि कंट्रोल करता है मेमोरी को. दूसरी ये बात है हमारे पास जो राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर है वो लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि लेफ्ट हेमिस्फीयर राइट साइड ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है. तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा ये किस तरह पॉसिबल है. तो ये कॉर्पस कैलोसम के थ्रू पॉसिबल है कि वो नर्व फाइबर जो लेफ्ट वाले की है वो राइट में देता है, राइट वाले की लेफ्ट में देते हैं. ठीक है. इस कॉर्पस कैलोसम के थ्रू कि वो उसकी नर्व फाइबर्स मैसेज कहाँ लेके जाती हैं, तो इस तरह ये ऑपोजिट साइड ऑफ बॉडी को जो है वो कंट्रोल करते हैं. ठीक है. लोब्स ऑफ सेरिब्रम. आपको ये लोब्स नज़र आ रहे हैं सेरिब्रम के. फ्रंटल लोब, ये देखिए आपको सारे के सारे फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं ना सेरिब्रम के. 2 मिलियन न्यूरॉन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. frontal lobe, then parietal, then occipital, and then temporal.
एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। तो हम कहते हैं मोस्ट इंटीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम अंडर द फोरहेड। हमारे पास जो है वो सेंट्रल सर्कस भी इसको कहा जाता है। फ्रंटल लोब प्रेजेंट होता है जो कि सेपरेट करता है फ्रंटल और पेराइटल लोब को। ये आपको नज़र भी आ रहा है। इसको मोटर कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। इट कंट्रोल द मोटर फंक्शंस, पर्सनालिटी, स्पीच, बॉडी मूवमेंट, सेल्फ अवेयरनेस, इमोशंस, बिहेवियर, पर्सनालिटी, इन सब के साथ इसका है। इसके अलावा लाइक सेंटर ऑफ रीजनिंग, प्लानिंग, सम पार्ट ऑफ स्पीच, इमोशंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे का सारा। अगर आपसे कोई पूछे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपका ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है तो आप फ़ौरन से बोलेंगे सेरिब्रम का फ्रंटल लोब जो है वो इसको कंट्रोल करता है। ठीक है। सो द सेकंड वन इज़ पेराइटल लोब। इसको सेंसरी कॉर्टेक्स भी कहा जाता है। ये ऊपर ग्रीन पोर्शन है एरो के साथ जो है वो हुआ हुआ है। द मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम, द टॉप ऑफ द हेड, ये प्रेजेंट होता है। ये रिसीव करता है नर्व इम्पल्सेस को सेंसरी रिसेप्टर से। और इसके अलावा इंटरप्रेट लैंग्वेजेस के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। सेंस ऑफ टच के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है। रिसीव द सेंसरी इनपुट फ्रॉम द स्किन। तो स्किन की जितनी भी सेंसरी जो हैं सेंसेस हैं उनको रिसीव करता है। टच, प्रेशर, टेम्परेचर, पेन के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। अगर आपको कोई बोले आपको बॉडी के अंदर पेन हो रहा है तो कौन सा बॉडी ब्रेन का पार्ट इन्वॉल्व है तो आप बोलेंगे पेराइटल लोब। सो थर्ड वन इज़ ऑसिपिटल। ये जो है इसको विजुअल कॉर्टेक्स कहा जाता है। नाम ही से पता है विजुअल, तो इट मीन्स कि इंटरप्रेट विजन्स। ठीक है। द मोस्ट पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द सेरिब्रम बैक ऑफ हेड पे प्रेजेंट होता है। रिसीव इनपुट फ्रॉम द आई एंड कंट्रोल द विजन। टेम्पोरल लोब। ये टेम्पोरल लोब जो है वो लेफ्ट एंड राइट लेटरल पोर्शन ऑफ सेरिब्रम ऑन द साइड ऑफ योर हेड अबव योर ईयर, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आप हाथ लगा के साथ साथ चेक भी कर सकते हैं। इट कंट्रोल हियरिंग एंड स्मेल एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑडिटरी कॉर्टेक्स बिकॉज ये अंडरस्टैंड करता है लैंग्वेज को। हियरिंग और मेमोरी के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। फंक्शन ऑफ सेरिब्रम एज अ होल, अगर फंक्शन की बात की जाए सेरिब्रम का क्या फंक्शन है तो हम कहते हैं इसका मोटर फंक्शन लाइक कंट्रोल ऑफ वॉलंटरी मूवमेंट के अंदर। सेंसरी फंक्शन है परसेप्शन ऑफ पेन, टेम्परेचर, टच, हियरिंग, टेस्ट। जितने भी अभी मैंने आपको फंक्शन बताए वो आप पूरे लिख लें। थिंकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग। ठीक है। इसके अलावा साइट, स्पीच, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, वॉलंटरी मूवमेंट, सारे के सारे, इंटेलिजेंस, स्पीच, लर्निंग, इस सब के अंदर इसका बहुत बड़ा हाथ है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि डिफरेंट ब्रेन के फंक्शंस जो है वो सेम फंक्शन, डिफरेंट ब्रेन के जो पार्ट है वो सेम फंक्शन भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। ओके। लेफ्ट हेमिस्फीयर कंट्रोल द राइट साइड ऑफ बॉडी एंड राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है। ये मैंने आपको बता दी है कि वो किस तरह कॉर्पस कैलोसम के थ्रू ये कंट्रोल करते हैं। दीज आर द मैसेज ऑफ द नर्व फाइबर दैट कैरी द मैसेज फ्रॉम वन हेमिस्फीयर टू अनदर हेमिस्फीयर। द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट. Both hemispheres are controlled by a bridge of the nerve fiber that relay information between the two hemispheres, and these are called the corpus callosum. Thalamus. ओके, ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है दैट इज़ प्रेजेंट जस्ट अबव द मिड ब्रेन, और इसके अंदर मेरे पास लिम्बिक सिस्टम आ जाता है और लिम्बिक सिस्टम के अंदर मेरे पास थैलेमस आ जाता है. लिम्बिक सिस्टम सेंटर है डिफरेंट इमोशंस का. थैलेमस की बात की जाए, इट इज़ लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम. ये ब्रेन स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है. ब्रेन स्टेम ये जो आपकी पोन्स से ऊपर वाला एरिया जो ब्रेन स्टेम कहलाता है, जो अक्सर आप कहते हैं कि हमारी गर्दन में या नेक में दर्द हो रहा है तो आप जिस जगह को हाथ लगाते हैं यहाँ पे पीछे, वो ब्रेन स्टेम कहलाती है. ठीक है, जो मेन स्टेम होती है जो आपकी ब्रेन की, उसको बोलते हैं. एंड बिटवीन द सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन ये प्रेजेंट होता है. फंक्शन की अगर बात की जाए थैलेमस की, तो ये जो पेन सेंसेशन के अंदर अटेंशन, रिसीविंग इम्पल्स एंड कैरी देम टू द सेरेब्रम और लिम्बिक सिस्टम वगैरह के अंदर जो है बस उसको मैसेज को पहुंच जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ गया हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड. हाइपोथैलेमस की अगर बात की जाए तो ये इट प्रेजेंट अंडर द थैलेमस. ये थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है. ये देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं. ये कनेक्ट करता है नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम के साथ थ्रू पिट्यूटरी ग्लैंड. यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है और उसको ये कंट्रोल करता है हंगर, स्लीप, सेक्सुअल रिस्पॉन्स, बीपी, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, बायोरिदम्स जो साइकिल स्लीप के होते हैं वो. इसके अलावा जो है जो आपका बिहेवियर होता है उसके अंदर इस सब का हाथ है. ठीक है, हाइपोथैलेमस का. पिट्यूटरी ग्लैंड ये आपको पी शेप स्ट्रक्चर है और वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए. ठीक है, हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, लिम्बिक सिस्टम की. लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये पार्ट्स आते हैं. ठीक है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला और हिप्पोकैम्पस. तो लिम्बिक सिस्टम इट इज़ आर्क शेप स्ट्रक्चर बिटवीन थैलेमस एंड सेरेब्रम. इट कंट्रोल्स द रिस्पॉन्सेज लाइक हंगर, फियर, थर्स्ट, एंगर, सेक्शुअल रिस्पॉन्सेज एट्सेट्रा. तो ये लिम्बिक सिस्टम का काम है. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ें, अमिगडाला की हम बात करते हैं तो अमिगडाला भी पार्ट ऑफ ब्रेन है, फोर ब्रेन डायनसेफेलॉन के अंदर आता है. तो ये सेंसेशन ऑफ प्लेयर पनिशमेंट जो होती है उसके अंदर हेल्प आउट करता है. और हिप्पोकैम्पस जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जो है वो हेल्प आउट करता है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फोर ब्रेन. और मिड ब्रेन और हाई ब्रेन आपको मैं लेक्चर पार्ट 3 के अंदर बताती हूँ.